सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं मोदी सरकार का बड़ा फैसला, डीए में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा। आगे इसमें ये है, केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह मौजूदा 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, लेकिन इसका ऐलान सितंबर के अंत में किया जाएगा। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फ़ायदा होगा। उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर के एरियर भी मिलेंगे। डीए बढ़ोतरी का कैलकुलेशन। डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई के आधार पर की जाती है। जनवरी से जून 2024 के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स डेटा के आधार पर कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% की बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है। डीए गणना का फार्मूला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए प्रतिशत बराबर पिछले 12 महीने के एआईसीपीआई का औसत माइनस 115.76 बटा 115.76 1900। आगे इसमें यह है, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डीए प्रतिशत बराबर पिछले 3 महीनों का एआईसीपीआई का औसत माइनस 126.33 बटे 126.33 जून 2024 में एआईसीपीआई इंडेक्स 141.4 अंक पर पहुंच गया, जिससे डीए स्कोर 53.36 हो गया। यह स्पष्ट रूप से 3% की बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है। डीए हाइक का असर। 3% की डीए बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से अच्छी खासी वृद्धि होगी। आइए एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक केंद्र सरकार के कर्मचारी का बेसिक सैलरी 55,200 रुपये प्रति माह है। 50% डीए पर उसका महंगाई भत्ता 27,600 रुपये था। अब अगर डीए 53% हो जाता है तो उसका डीए बढ़कर 29,256 रुपये हो जाएगा, यानी उसकी सैलरी में 1,656 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह पेंशनर को भी फ़ायदा होगा। उनके डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि होगी। डीए हाइक की तारीख। केंद्र सरकार हर दो बार डीए और डीआर में बदलाव करती है, जनवरी और जुलाई में। हालांकि इसका ऐलान आमतौर पर मार्च और सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। इस बार जुलाई 2024 से लागू होने वाली डीए बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। पिछले साल 1 जुलाई 2023 से लागू डीए बढ़ोतरी का ऐलान 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था। अन्य राज्यों में डीए बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के अलावा कुछ राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले अपने 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनभोगियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यूपी सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा गैर राजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली बोनस भी मिल सकता है। कोविड एरियर्स की स्थिति। कई सरकारी कर्मचारी कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इन एरियर्स को जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि कोविड-19 के कारण आर्थिक व्यवधान को देखते हुए सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए ये फैसला लिया गया था। 50% से ज़्यादा डीए का मूल वेतन में विलय। कुछ लोगों का मानना है कि 50% से अधिक डीए होने पर इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। डीए वैसे ही जारी रहेगा जब तक ऑटो वेतन आयोग नहीं बन जाता। डीए के 50% से अधिक होने पर मूल वेतन में विलय के बजाय अन्य भत्तों जैसे मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी के प्रावधान है। ऑटो वेतन आयोग की स्थिति। कई सरकारी
कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, लेकिन फिलहाल सरकार के पास इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था, जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 2 प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं। फिलहाल सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।